हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सीएल प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और कौन से टाइप के वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ प्रोग्राम में होते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, हम वो पहले गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो है यूज़र नेम, और उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज स्टोर की हुई है। तो इससे पहले मैं इस वेरिएबल को आपको एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको एक नॉर्मल सिंपल वे बताता हूँ जिसके थ्रू आप इजीली अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने कर्सर को एक जगह प्लेस करके आपको लिखना है DCL, और फिर आपको F4 लेना है। जैसे ही आप F4 लोगे तो आपको ये डिक्लेयर सीएल वेरिएबल का स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे फिर आपको सीएल वेरिएबल का नाम रखना है। तो जब भी आप सीएल वेरिएबल का वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो हमेशा उसका जो नेम है वो प्रीफिक्स रहेगा उसमें M%। तो उसके लिए आपको ये सिंबल यूज करना है M% का, और फिर आप अपने वेरिएबल का नेम रख सकते हो। जैसे मैंने लिया var1। ठीक है, जो फर्स्ट फील्ड है वो लेबल के लिए, अगर आपको कोई उस पर लेबलिंग करनी है, कुछ जैसे एक लेबल सेट करना है आपको उस वेरिएबल के लिए, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ मैं जैसे लिख देता हूँ label1। ठीक है, ये लेबलिंग के लिए जस्ट, ये मैंडेटरी नहीं है, बट जब भी आप वेरिएबल बना रहे हो तो वो M% के साथ में होना चाहिए। उसके बाद में आपको टाइप सेलेक्ट करना है। तो टाइप में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे आप जिस पे इस पे लाइन पे रख के F4 लोगे तो आपको एक डिफरेंट टाइप दिखेंगे। डेसिमल, कैरेक्टर, लॉजिकल, इंटीजर, और ये है हमारा पॉइंटर, एड्रेस स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से आप इनमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए जैसे मैं आपको डेसिमल का बता देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने डेसिमल लिया और इसको पेस्ट कर दिया और एंटर किया। अगर आपको नेम याद है तो आप डायरेक्टली मैन्युअली भी यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद में ये स्टोरेज है। स्टोरेज में हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, ऑटो, बेस, डिफाइंड। तो ये आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। यूजुअली हम ऑटो पे ही रखते हैं और ऑटो के हेल्प से ही हम हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फिर हमारे को सेट करना होता है लेंथ। तो अगर आप न्यूमेरिक रिलेटेड वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो जैसे डेसिमल और इंटीजर, तो उस केस में आपको उसकी डेसिमल पोजीशन भी सेट करनी होगी। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो आप सिंपली लेंथ दोगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो अभी जैसे हम न्यूमेरिक लिया, हमने डेसिमल लिया है, तो मैं इसका लेंथ सेट करता हूँ 20, और इसको यहाँ पे मैं डेसिमल पोजीशन 0 देके एंटर हिट करता हूँ। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो ये आपसे पूछेगा इनिशियल वैल्यू। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका वेरिएबल है उसमें आप पहले ही एक इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हो जो आप प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर जैसे मैं यहाँ पे इसको 4 कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने किया 1 2 3 4। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब भी ये वेरिएबल क्रिएट होगा साथ में ही उसके एक वैल्यू भी असाइन हो जाएगी इसको। ठीक है, और इस वैल्यू को फिर आप अपना बाद में यूज कर सकते हो। जैसे ही मैं पेज डाउन करता हूँ तो हमारे को एक कमेंट का भी फील्ड मिलेगा। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ कमेंट 1। ये हमारा कमेंट हो गया। इतना करके आप एंटर हिट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से ये वेरिएबल डिक्लेरेशन दिखेगा, जिसमें हमारा ये वाला पोर्शन है लेबल का। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग रख सकते हो या हटा सकते हो। ये वाला पोर्शन है हमारा कमेंट। अगर आप इसको कुछ कमेंट देना चाहते हो कि हाँ ये वेरिएबल मैंने इसलिए यूज करना है, तो आप वो कमेंट रख सकते हो। बाकी ये सब चीजें हमने फील्ड में जो सेट की थी वो यहाँ पे दिख रही है। जैसे वेरिएबल का नेम है var1, पर आप जहाँ भी इसको यूज करोगे तो M% के साथ में ही यूज करोगे, अदरवाइज वो एरर देगा। ये हमारा टाइप है, लेंथ है, और ये इसकी इनिशियल वैल्यू है। तो अगर मैं इसको अभी डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ var1 को, तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू 1 2 3 4 सेट करेगा। तो ये एक वे होता है जिसके थ्रू आप इजीली अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और बाकी जो हमने पहले से सेट करे हुए मैं उसको एक एक करके आपको हर टाइप का वेरिएबल दिखा देता हूँ। मैंने वो लाइन डिलीट किया। अभी पहला वेरिएबल ये है, अगर ऑलरेडी कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो वो भी आप उस पर F4 लेके उसका टाइप, डिक्लेरेशन टाइप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने M% यूज़ किया, लेबल मैं यहाँ नहीं रख रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे यूज़र नेम नेम से एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप मैंने लिया कैरेक्टर, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑटो पे रखेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे लेंथ, तो मैंने यहाँ पे लेंथ दी 50। अगर ये कैरेक्टर वेरिएबल है तो आप यहाँ पे डेसिमल पोजीशन नहीं रखोगे, उसमें आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। और इनिशियल वैल्यू में मैंने एक टेक्स्ट सेव किया जो है टेक्सचर में। ठीक है, इसमें मैंने कोई कमेंट ऐड नहीं किया है अभी।
पर अगर आपको कमेंट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे एंटर ऐड करोगे तो आपको एक कमेंट का भी फील्ड मिलेगा, वहाँ आप अपना कमेंट रख सकते हो। तो ये एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया यूजर नेम नेम का। उसके बाद में मैंने एक यहाँ पे लाइन नंबर 16 पे भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इस पे मैं फुल लेके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने यूजर आईडी डिक्लेयर किया जो डेसिमल टाइप में, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 400 रख दी। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पे हमने वैल्यू सेट की 400, पर हमने लेंथ तो डिसाइड नहीं किया। तो इसका अगर आप इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो जहाँ पे आप डायरेक्टली इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हो और लेंथ पास नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, जो भी इनिशियल वैल्यू उतना उस साइज का या उस लेंथ का वेरिएबल को डिक्लेयर कर देगा। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे 3 डिजिट का रखा है, तो ये जब भी मैं इसमें कोई वैल्यू मूव करूंगा तो ये 3 डिजिट वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। अगर उसके बाद में आपने 4 डिजिट पास किया तो वो एरर देगा। इन शॉर्ट यही है कि जब भी आप वेरिएबल की लेंथ पास नहीं कर रहे हो और डायरेक्ट इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हो, तो उस इनिशियल वैल्यू के अकॉर्डिंग ही लेंथ सेट हो जाती है। पर ये एक सही अप्रोच नहीं है। आप हमेशा अपना लेंथ पहले ही खुद ही स्पेसिफाई करो जो भी आपको वैल्यू रिसीव करनी है। ठीक है, ये सेम चीज़ आप कैरेक्टर के साथ भी कर सकते हो। अगर आपने कैरेक्टर में जैसे मैंने ये नेम रखा तो ये, और इसका लेंथ नहीं सेट किया, तो ये ऑटोमेटिकली जो भी जितने भी इसमें कैरेक्टर्स होंगे उसको उसकी लेंथ कंसिडर कर लेगा। तो ये हमने देखा कैरेक्टर, हमने देखा डेसिमल। अभी हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये सेम वापस से मैंने एक ये चेंज वेरिएबल कमांड है। ये हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे। यहाँ भी जस्ट मैंने एक टेस्टिंग पर्पस के लिए रखा हुआ है। तो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। चेंज वेरिएबल, इसमें अगर मेरे को वैल्यू चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे इस कमांड को यूज़ करता हूँ। तो ये हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया लाइन नंबर 18 पे, जो है लॉजिकल। इसका टाइप है हमारे पास LGL। LGL मीन्स लॉजिकल। तो ये क्या करता है, 1 बाइट का एक वैल्यू स्टोर करेगा जो इधर 0 होगा या 1 होगा। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में मैंने उन तीनों वेरिएबल में जो भी वैल्यूज थी उनको प्रिंट कराया है। प्रिंट करने के लिए मैं ये कमांड अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, sndpgmfsg। तो ये क्या करेगा, जो भी बॉटम में आपका वैल्यूज है उसको डिस्प्ले करा देगा। तो अभी हम इसको कंपाइल करते हैं और कॉल करके देखते हैं। मैंने इसको कंपाइल किया 14 से, ये कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद में देखो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है। तो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू ये थी टेक्सचर में। यहाँ पे देखो प्लस दिख रहा है, मतलब इसमें और भी वैल्यूज हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ कर्सर प्लेस करके पेज डाउन, सेकेंड वैल्यू, वापस से प्लस दिख रहा है, पेज डाउन। अभी प्लस रिमूव हो गया, मतलब यहाँ तक इतनी ही वैल्यू थी, यहाँ तक ही हम देख सकते हैं। तो ये लॉजिकल वाला जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू शो हो रही है। तो ये एक वे है। अभी डिस्प्ले के लिए हम SNDPGMMSG यूज़ कर रहे हैं। आप दूसरी भी कमांड यूज़ कर सकते हो जो हमने प्रीवियस सेशन में देखी थी, सेंड यूजर मैसेज। बट जस्ट फॉर टेस्टिंग हमने वो कमांड यूज़ किया। और मेनली इस सेशन का पर्पस यही था कि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ किस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि हम लेबल भी सेट कर सकते हैं वेरिएबल पे और उसमें कुछ कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।